सप्तम विचार भक्त और भगवान का निरंतर उद्बोधन सुन रहे हैं आप। कैसे नाम पड़ा त्रिशंकु सत्यव्रत का, अब इसको समझिए। कैसे विश्वामित्र की पत्नी पर उपकार करने के फलस्वरूप क्या फल मिला ये समझिए। कैसे भगवती उपासना का क्या जो है क्या फल मिला वो समझिए। आज के युग में 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ अर्थात वनगमन तो लोग कर नहीं पाते, तो क्या वानप्रस्थ की वैदिक व्यवस्था देश काल के अनुसार बदलने वाली थी? नहीं। वानप्रस्थ का तात्विक अर्थ ग्रहण करना चाहिए कि वन्य जीवन शरीर का अपना शेष जीवन परोपरायण होकर व्यतीत करना चाहिए। ये तात्विक अर्थ है। अर्थ छिपा हुआ इसके अंदर में कि वन्य शरीर का जीवन, वन्य जीवन शरीर का अपना शेष जीवन, वन्य जीवन शरीर का अपना शेष जीवन प्रभुपरायण होकर व्यतीत करना है। खान पान में जीवा पर नियंत्रण रखना चाहिए और दृश्य सर्व इंद्रियों से वही देखना चाहिए जो शुभ हो, और शुभ है भगवत दर्शन, शुभ है भगवत श्रवण, वही सुनना चाहिए जो शुभ है। शुभ वही है जो श्रीमद् नारायण कथा के रूप में हो। मन प्रभु को देते साथ ही जीवन बिना वन में गए ही वन सरिका हो जाएगा। तब नगरीय जीवन के कोलाहल से हटकर केवल पणों का नाद ही अंतःकरण में गुंजारित होगा। अब महाराज त्रिशंकु के जीवन की अद्भुत घटना का हम विवेचन किए बिना उनका चरित्र चित्रण पूरा नहीं होगा। हमने यहाँ तक समझाया कि उनको महाराज ने बैठा दिया गद्दी पर, माँ की कृपा हुई, उनके पिता को प्रेरणा मिली। अब पिता महाराज अरुण के मृत हो जाने पर महाराज गुजर गए। राजा सत्यव्रत उर्फ त्रिशंकु शासन करने लगे। इन्हीं त्रिशंकु के पुत्र हरिश्चंद्र हुए, जो शास्त्रों सुलक्षणों संपन्न तथा परम सुंदर स्वरूप वाले थे। कुछ समय बाद त्रिशंकु ने अपने पुत्र हरिश्चंद्र को युवराज बनाकर मानव शरीर से ही स्वर्ग सुख भोगने का निश्चय किया कि मैं इसी शरीर से स्वर्ग का सुख भोगूंगा। तब उनकी इस आकांक्षा में राजगुरु महर्षि वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, क्या? राजन मानुष देहेन स्वर्गे वासः सुदुर्लभा। राजन, मनुष्य की देह से स्वर्ग का वास नहीं हो सकता। मृतस्य ध्रुवम स्वर्ग कचिता पुण्य कर्मणा। मरने के पश्चात ही पुण्य कर्म के प्रभाव से स्वर्ग की सुनिश्चित प्राप्ति कही गई है। जब आप मर जाएंगे तो यदि पुण्य कर्म आप कर गए तब स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तस्माद् बिभेमि सर्वज्ञ दुर्लभाचा मनोरथा। तो हे सर्वज्ञ, तुम्हारे इस दुर्लभ मनोरथ को पूर्ण करने में मैं डर रहा हूं। कौन कह रहा है ये? वशिष्ठ जी महाराज। जीवित प्राणी के लिए अप्सराओं के साथ निवास दुर्लभ है। अप्सरोभिश्चा संवासो जीवानस्य दुर्लभा। कुरु यज्ञान महाभाग मृता स्वर्गमवाप्स्यसि इत्याकर्णवचस्तस्य राजा परम दुर्मनाः। तहे महाभाग, आप अनेक यज्ञ कीजिए, मृत्यु तदनंतर आप स्वर्ग प्राप्त कर लेंगे। परंतु वशिष्ठ जी की बात से राजा महाराज त्रिशंकु को रोष हो गया। ये राजहट कहलाया, इसी शरीर से स्वर्ग का भोग करूंगा। और राजा त्रिशंकु ने मुनिवर वशिष्ठ से कहा, यदि वे अभिमानवश उनके लिए स्वर्गारोहण का यज्ञ नहीं कराएंगे तो वे किसी दूसरे पुरुष से यज्ञ करा लेंगे। इस पर वशिष्ठ जी महाराज सत्यव्रत उस त्रिशंकु के भी पुराने तीन अपराध याद आ गए, जिस कारण उससे उनके मस्तक पर त्रिशंकु बन गए थे और पिता ने नाश कर दिया था। उक्त स्वर्गारोहण के एक प्रसंग में महाराज का राजहट और मुनि को राजा के हाथ साथ हुए पुराने द्वेष का परिणाम शुभ नहीं हुआ। मुनि वशिष्ठ ने महाराज त्रिशंकु को चांडाल योनि में जाने का श्राप दे दिया। अब यहाँ पर हमें समझना होगा कि सृष्टि को चलाने वाला वही परम परमात्मा है। वह क्या चाहता है, इसी को आप सब लोग जानने का प्रयत्न करिए। आप किसी की से बात करें, वो आपकी बात नहीं मानता, उसको यही समझाइए कि भाई परिणाम की बात क्यों करते हो? हमने तो नहीं किया परिणाम की बात, फल की बात, क्या रिजल्ट होगा इसका। हमने तो ये कहा ये हमारा प्रस्ताव है, मशवरा है, इससे देखिए हर इच्छा क्या है। हर इच्छा जानने के लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। किसी के प्रस्ताव में यदि वो चीज आती है तो उसका विचार कर लीजिए।
परब्रह्म परमात्मा क्या चाहता है किसी को पता नहीं चलता। मुनि हो, महामुनि हो, राजा हो, महाराजा हो, सभी के लिए ठाकुर जी ने सवा सिर बनाकर इस संसार में भेजा है। एक से बढ़कर एक है लोग, ताकि किसी एक की न चल पाए। वेद के अनुसार केवल वही परब्रह्म ही एक है। एक तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम पति रूपम बहिष्य, अर्थात सभी प्राणियों के अंतर्यामी परमेश्वर एक है और सब में संभाव से व्याप्त है। उनमें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है, तथापि वे भिन्न भिन्न प्राणियों में उन प्राणियों के अनुरूप नाना रूपों में प्रकाशित होते हैं। भाव यह कि आधारभूत वस्तु की महिमा के रूप में उनकी महिमा का प्रकट होता है। आधारभूत वस्तु की महिमा के रूप में, यह आधारभूत वस्तु कितनी महिमा से भरी हुई वस्तु है। वास्तव में उन परमेश्वर की महत्ता इतनी ही है, इतनी ही नहीं है कि उससे बहुत अधिक विलक्षण, इससे भी बहुत अधिक विलक्षण है। उनकी अनंत शक्ति के क्षुद्र अंश से ही संपूर्ण ब्रह्मांड नाना प्रकार की आश्चर्यमय शक्तियों से संपन्न हो रहा है। मुनि वशिष्ठ जी ने मना कर दिया तो मुनि विश्वामित्र जी ने महाराज त्रिशंकु को सशरीर स्तर भेदने के लिए उनसे यज्ञ कराया। क्या बात है! हमें भूलना नहीं चाहिए कि महाराज त्रिशंकु ने अपने निर्वासित जीवन में 12 वर्षों के काल के दौरान महामुनि विश्वामित्र के बच्चों को भूख से उनके प्राण की रक्षा किया था। मुनि ने उनके उसी उपकार था मुनि वशिष्ठ से स्वभावगत विरोध रखने के कारण चांडाल का श्राप पाए हुए महाराज सत्यव्रत उर्फ त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग भेजने का संकल्प लिया। इसलिए आप देखिए, कई ब्राह्मण किसी किस्म का यज्ञ कराते, कहीं नहीं कराते। आपको अपने अनुकूल आदमी मिल ही जाएगा यदि भगवान आपके अनुकूल है तो। भगवान की अनुकूलता को प्राप्त करिए, मनुष्य की अनुकूलता नहीं। मनुष्य की अनुकूलता में ब्राह्मण की अनुकूलता, किसी और की अनुकूलता नहीं, परमात्मा की अनुकूलता मिल जावे और वो मिलना ही है, इसका विश्वास करना सीखिए कि वो हमारे को अनुकूलता हमको मिलेगी ही। आप करते क्या हैं, आपकी पहले अपनी योग्यता का आकलन कर लीजिए कि आप कितने योग्य हैं, आप क्या चाहते हैं, क्षमता के भीतर चाहते हैं। कोई ऐसी चीज तो आप नहीं चाहते। भगवान चाहा था, भगवान वामन 3 पग जमीन चाहा था, तो वैसे तो आप नहीं चाहते ना। आप तो मनुष्य हैं, आपकी अपनी सीमाएं हैं, उस सीमा में आप चाहते हैं तो आपको मिलेगा। भगवान कृपा की आप मिलेगी आपको कृपा। यहाँ पर भी क्या हुआ, संकल्प हो गया कि हम सशरीर भेजेंगे महाराज त्रिशंकु को, मान सत्यव्रत को। महातपस्वी विश्वामित्र जी ने त्रिशंकु को सर्व भेजने के लिए यज्ञानुष्ठान के साथ, इतना पावरफुल होता है यज्ञ, ध्यान दीजिए। इसको मजाक समझ, आजकल लोग यज्ञ करना समझते हैं, यज्ञ कराने वाले मिल जाए तो यज्ञ करने वाला, तो यज्ञ करने की भावना में आप रखिए, आपको आनंद मिलेगा। सभी मुनियों को निमंत्रित किया, परंतु मुनिवर वशिष्ठ जी के मना कर देने पर कोई नहीं आया। ध्यान रहे कि मुनि वशिष्ठ राजा राजपुरोहित हैं। इस पर विश्वामित्र जी ने किंचित खिन्न होकर चांडाल के समान जीवनचर्या के धारण करने वाले महाराज सत्यव्रत से कहा, भाई मुनि वशिष्ठ के पास राजकाज था, श्राप दे दिया। उन्होंने क्या कहा, सत्यव्रत से कहा कि हे राजन, मेरे तप का प्रभाव देखिए आप, जिससे मैं अभी आपको सुरलोक पहुंचाता हूँ। पश्चिमी तपसा सिद्धि यथा त्वाम सुर सदमणि प्राप्यामी महाराज वांछन्ते करोमि हम। इत्युक्ता जलम आदाय हस्ते न मुनि सत्तमा, जल को हाथ में लेकर ददौ पुण्यम तदा तस्मै गायत्री जप संभवम, जो गायत्री जप से मैंने पुण्य अर्जित किया वो मैं तुमको दे देता हूं। वाह, क्या बात है, क्या बात है। कोई करता है ऐसा, कोई ऋषि मुनि करता है ऐसा, अपना पुण्य देता है, लेकिन इन्होंने दे दिया। क्यों? उनको वो उपकार याद आ गया कि इसने हमारे बच्चों को पाला था 12 साल के अकाल में। उस दया और उपकार का प्रतिफल दे रहे विश्वामित्र जी। इसका परिणाम यह हुआ कि त्रिशंकु मुनि की इस तपोबल से बड़े वेग से हुआ, पक्षी की भांति त्रिशंकु उड़ने लगे आकाश की ओर, उड़ चले। आकाश में उड़कर जब राजा त्रिशंकु इंद्रपुरी पहुंचे तब सभी देवताओं ने देखा चांडाल वेशधारी कोई क्रूर व्यक्ति चला आ रहा है।
तत्पश्चात उन लोगों ने से पूछा कि चांडाल के समान आकृति वाला तो दूरदर्श यह कौन व्यक्ति इस देवता की भांति आकाश मार्ग से बड़े वेग चला रहा है, हु इज ही? तब इंद्र ने सहसा उठकर उस अधर्म पुरुष की ओर देखा, उसे त्रिशंकु रूप में पहचान कर तत्काल डांटते हुए कहा, स्वपक्ष का समायासी देव के जुगुसता या ही शीघ्र ततो भूमौ नातस्थातुम तो चेतयितुम, यहाँ तुम्हारा रुकना उचित नहीं है, तत्काल धरती पे चले जाओ हे घृत चांडाल। फिर क्या था, देवराज के ऐसा कहते उनके देवत्व के प्रभाव से त्रिशंकु स्वर्ग से वैसे नीचे गिरने लगे, जैसे ऊपर जा रहे थे वैसे नीचे गिरने लगे। जैसे पुण्य क्षीण होने पर देवताओं तक का स्वर्ग पतन हो जाता है। देवराज इधर लोकपाल है, भगवान की बनाई व्यवस्था का पालन करना इस तरह तपोबल है, और यज्ञ पुरुष स्वयं यज्ञ का फल स्वर्गारोहण दे रहा है। इधर तपोबल है और यज्ञ पुरुष स्वयं यज्ञ का फल स्वर्गारोहण दे रहा है। यज्ञ पुरुष परमात्मा स्वर्गारोहण दे रहा फल के रूप में। तो तपोबल से संपन्न भगवान द्वारा एक पुरुष के रूप में सशरीर स्वर्गारोहण का फल, और भगवान द्वारा ही अपने लोकपाल से त्रिशंकु को प्रवेश न देने की मर्यादा, इसका अर्थ क्या है समझिए ध्यान से। लोकपाल कौन? इंद्र। भगवान की बनाई मर्यादा है कि जा नहीं सकता, और यह भगवान यज्ञेश्वर है, समझिए। तो इंद्र का मान रह गया, किसका मान रहेगा? इंद्र का मान रह गया। उन्होंने चांडाल बने त्रिशंकु स्वर्ग नहीं आने दिया। इधर विश्वामित्र जी ने त्रिशंकु के स्वर्ग नहीं होने के कारण पुनः अपनी शरण में आए हुए और देवराज के द्वारा निष्कासित त्रिशंकु को विश्वामित्र जी ने सर्वलोक की सीमा में स्थित कर दिया, भाई तुम यही स्थित हो जाओ। यह लोकोक्ति बन गई कि कहीं के नहीं रहे, न पृथ्वी के हुए न स्वर्ग के ही त्रिशंकु स्थिति को प्राप्त हुए हैं। श्रीमद्देवी भागवत के अनुसार विश्वामित्रो अप्यपः सपृष्ट्वा चकारेष्टिं सुविस्तारं दिधातुं नूतनां सृष्टिं स्वर्गलोकं द्वितीयकं। तत्पश्चात विश्व नई सृष्टि रचना द्वारा दूसरा स्वर्गलोक बनाने के लिए जल का स्पर्श करके एक दीर्घकालीन यज्ञ आरंभ किया कि मैं दूसरा स्वर्ग बनाऊंगा। वाह, क्या ऋषि मुनि हुए हमारे यहाँ के। तब देवराज को मुनि श्रेष्ठ की शरण में आकर निश्चित करना पड़ा, इसलिए वे दूसरी सृष्टि का निर्माण ना करें, और इसके एवज में उन्हें मुनि के मुनि ने वही अपना पूरी कार्य करने लगा कि हे देवराज मेरा ये काम कर दीजिए, आप उसको अलाउ कर दीजिए, मैं तो स्वर्ग नहीं बनाऊंगा। तो सोमनिवासम महीपालम च्युतम तद्भुवनाद विभो नयस्तपति योगेन त्रिशंकुम चार्य दुखितम। हे विभो, आपके लोग से च्युत होकर अत्यंत दुख में पड़े हुए ये देवी भाग सुना रहा हूं मैं आपको। त्रिशंकु को आप प्रेम पूर्वक अपने निवास स्थान स्वर्ग में ले जाइए। फिर क्या था, देवराज ने राजा को दिव्य शरीर वाला बनाकर एक उत्तम विमान पर बिठाकर मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र जी की आज्ञा से स्वर्ग ले गए, और मुनिश्रेष्ठ भी त्रिशंकु को स्वर्ग भेजकर संतुष्टि के साथ अपने आश्रम में निषिद्ध होकर रहने लगे। ऐसा प्रताप था विश्वामित्र जी का, ऐसा प्रताप गायत्री यज्ञ का था, ऐसा प्रताप तपोबल का था, ऐसा प्रताप भगवान यज्ञेश्वर का था। ध्यान दीजिए, किसकी चली? भगवान की चली। इसका अर्थ है कि परोपकार से बढ़कर कोई और धर्म नहीं है, और उसके होने के लिए स्वर्ग भेजना, नया स्वर्ग बनाना आदि सभी गौण है। ये तपोबल परोपकार की महिमा को स्थापित करने के लिए ही तो है। वह श्रेयस्कर परम पिता परमेश्वर आदि नारायण श्री कृष्ण को अभिष्ट है, जैसा कि सुखदेव जी ने महाराज ने अपने मंगलाचरण में कहा है। क्या कि तब बड़े बड़े तपस्वी, दानी, यशस्वी, मनस्वी, सदाचारी व मंत्रविद्ता जब तक अपनी साधनाओं को तथा अपने आप को उनके चरणों से समर्पित नहीं कर देते, तब तक उन्हें कल्याण की प्राप्ति नहीं होती। जिनके प्रति आत्मसमर्पण की ऐसी महिमा है, उस कल्याणमयी कीर्ति वाले भगवान को नमस्कार। तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदा सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणम तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। उक्त कथा से श्रीमन नारायण के प्रति आत्मसमर्पण की महिमा का प्रतिपादन होता है। प्रत्यक्ष में मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी हैं प्रत्यक्ष में, किंतु परोक्ष में कौन है? श्रीमन नारायण की महिमा है। इनडायरेक्टली उन्हीं को समझ कर देने से हर विद्या कल्याण को जन्म देती है। उन दोनों ऋषियों के ब्रह्म तेज के स्रोत तो भगवान ही है, पर ब्रह्म ही तो है।
उसके एक शुद्धतम अंश की शक्ति से ऐसी कथाएं साधकों के संशय दूर करने के लिए और प्रभु चरणों का गुणगान करने के लिए ही पुराणों जगह जगह दी गई है। कुछ कथाओं के बारे में सप्रसंग लिखने के लिए हमें श्रीमद् देवी भागवत का आश्रय लेना पड़ा, क्योंकि श्रीमद् भागवत और श्रीमद् देवी भागवत के रचयिता तो एक है, परमहंस भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन, जिन्हें हम बारंबार प्रणाम करते हुए प्रभु गुणगान करने वाले का कथा का निरूपण करते हैं। यहाँ हम महाराज त्रिशंकु के सत्यवादी पुत्र महाराज हरिश्चंद्र की कथा का वर्णन करते हैं। अब आइए हम कथा सुनाते हैं आपको महाराज हरिश्चंद्र की। दशानाथ त्रिशंकु सत्यव्रत के पुत्र थे। महाराज हरिश्चंद्र मुनि विश्वामित्र के द्वारा किए गए अपने पिता के स्वर्गमन संबंधी उपकार को सुनकर बहुत खुश हुए और राज का शासन करने लगे। इस प्रकार अधिक काल व्यतीत हो गया। महाराज को संतान की प्राप्ति न होने से चिंता और दुख ने घेर लिया। संतान तो जीवन का सबसे बड़ा आनंद फल है। आज भी इसी आनंद फल के लिए सभी को प्रयत्न करते देखा जा सकता है। यही तो प्रभु की महिमा है कि प्रयत्न की कोई सीमा नहीं है, परंतु फल सीमा के भीतर नहीं। प्रयत्न की कोई सीमा नहीं, ध्यान दीजिए, परिश्रम की कोई सीमा नहीं है। अथक परिश्रम करिए, अथक माने थक जाने के उपरांत भी करते रहिए। थकना काहे का परिश्रम करने में, परंतु फल सीमा के भीतर नहीं, असीम की सीमा में चला। फल सीमा के भीतर नहीं, फल जाता असीम की सीमा में चला जाता। परमात्मा असीम है, वहां चला गया है फल। काश मनुष्य इस व्यवस्था को समझ पाता कि तुम्हारा परिश्रम सीमा में आता है और फल असीमा में आता है। माता और प्रभु से अपने रिश्तों की एकता का जानकर आनंद हो पड़ता। महाराज ने संतान न होने का दुख अपने राजपुरोहित वशिष्ठ जी को बताया, तब वशिष्ठ जी महाराज ने राजा के दुख से सहमत होते हुए उस दुख को दूर करने के लिए कहा क्या? सत्यम ब्रूषे महाराज संसारे अस्मिन् विद्यते अनपत्यजं दुखम ये तथा दुखम अद्भुतम। ये महाराज वशिष्ठ जो है, महाराज दशरथ का भी यज्ञ कराए, पुत्रष्टि यज्ञ के लिए उसको प्रेरित किया, यहाँ भी यज्ञ कराने के लिए बोल रहे हैं। नमो तस्मात्मपि राजेन वरुणं यादसाम्पति समाराधाय यत्नेन सते कार्यं करिष्यति। हे राजन, आप ठीक कह रहे हैं। वो जो दुख पुत्र न होने के कारण होता है, वैसा अद्भुत संसार में नहीं है। अतः हे राजेंद्र, आप प्रयत्न पूर्वक जलाधिपति वरुण देवता की आराधना कीजिए, इससे आपका प्रयोजन अवश्य सिद्ध होगा। मनुष्य को भाग तथा पुरुषार्थ दोनों का आदर करना चाहिए, क्योंकि उद्योग के बिना कार्य की सिद्धि कैसे हो सकती है। दैवं पुरस्कारस्य माननीया विमौनिभि उद्यमेन विना कार्य सिद्धि संजायते कथम। तपोबल से क्या कुछ संभव नहीं हो पाता। तपोबल भगवान की भक्ति की अनुष्ठात्मक विद्या है। तपोबल जो मंत्र बल से संपुष्ट होती है, इसका फल भगवान के विधान के अनुसार अनुष्ठान के देवता के द्वारा भगवान ही देते हैं। राजा हरिश्चंद्र की तपस्या से वरुण देव प्रसन्न हो गए। अब प्रकट होकर उन्होंने राजा से कहा, राजन, कौन कह रहा है? वरुण देवता। पुत्रो यदि भवेद राजन गुणी मनसी वांछिता। राजन, आपको एक मनोवांछित पुत्र प्राप्त होगा। सिद्धे कार्य तथा पश्चात किम करशति में भी, तब पूर्ण होने के पश्चात आप मेरा कौन सा प्रिय कार्य करोगे? लड़का मिल जाएगा तो करोगे क्या आप मेरा प्रिय कार्य? यदि तुम तेन पुत्रेण माम यदेथा विशंकिता। हे राजन, यदि आप शंका रहित भाव से उस पुत्र को बलि पशु बनाकर मेरा यज्ञ करेंगे तो मैं आपको वर प्रदान करूंगा। पशुबंधेन तेनैव ददामि निपते। उसको बलि का पशु बना देना। बलि पशु मतलब क्या है? उसकी बलि देना पड़ेगा, तो मैं आपको वो देता हूं। ये शर्त रख दिया किसने? वरुण देवता ने। तो राजा ने कहा, हे देव, मैं संतानहीन न रहूं, बस पुत्र मिल जाए, वो इतने कर दीजिए। यह पृथ्वी का सबसे बड़ा दुख है। आप जो कहेंगे वैसा मैं करूंगा। मुझे आप कल्याणकारी और मेरी सुखाग्नि को शांत करने वाला पुत्र प्रदान कर दीजिए। वरुण देव ने तथास्तु कर दिया और अंदर ध्यान हो गए। राजा भी घर आ गए। उनकी 100 रानियों में सैव्या पटरानी थी। समय बीतने पर माने सैव्या ने शुभ दिन में देवपुत्र की भांति कांतिमान पुत्र को जन्म दिया।
महाराज ने अपने शिष्य की जात कर्म संस्कार करवाए और प्रचुर मात्रा में खुशी जाकर दान धर्म किया। अब इस कथा में मोड़ आता है, देखिएगा। महाराज तो संतानहीन से संतानवान बन गए। इधर वरुण देव उनके पुत्र की बलि वाला कराने के लिए महाराज के वचन का स्मरण दिलाने पहुंच जाते हैं। नाउ वरुण देव रीचेज महाराज हरिश्चंद्र टू रिमाइंड हिम कि आप यज्ञ कराइए और उसको बलि पशु बनाइए अपने पुत्र को। बहुत देर तक आपको आनंद होने का अधिकार नहीं है कि आपने कहा था ऐसा। आप पुत्र की बलि ना हो इसके लिए शास्त्र से युक्ति निकालने का काम राजा ने करना आरंभ कर दिया। कैसे हम इसको अवॉइड करें कि बलि न देना पड़े। शास्त्र की युक्ति से बढ़कर है प्रतिज्ञा पालन का धर्म। अपने वचन को सत्य करके दिखाने से बढ़कर शास्त्र का कोई अन्यथा अर्थ हो ही नहीं सकता। महाभारत में सभी लोग प्रतिज्ञा किया था, अर्जुन ने, युधिष्ठिर ने, महाराज भीम ने, सब लोगों ने। तो अपने वचन को सत्य कर दिखाना है, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। तो महाराज ने कोई ना कोई युक्ति खोज ही लेते थे। महाराज दशरथ ने भी तो युक्ति खोज निकाली थी और सुमंत से कहा था कि श्री राम को वन दिखाकर ले आओ। तो मैंने वन दे भी दिया और वापस भी ले आया। इस प्रकार वन भेजने की उनकी प्रतिज्ञा सत्य हो जाएगी। बस भगवान से विधान बनाते ही नहीं, उसकी प्राणपण से रक्षा भी करते। भगवान ने स्वीकार नहीं किया इसको। नो 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 नो, ऐसा वन दिखाने के लाना वाला काम नहीं। हम संपूर्ण रूप से 14 साल रहेंगे। हरिश्चंद्र जी की उक्तियों को हम एक साथ अंकित कर देते हैं कि किस प्रकार वरुण देवता के बार बार पुत्र की प्राप्त बलि वाला कराने की आगाह के लिए उन्होंने कब कब क्या क्या युक्ति प्रस्तुत किया। पहली बार जब आए वरुण देवता तो कहा राजा ने कि हे देव, बच्चा हुआ परंतु माता की शुद्धि में 1 माह लग जाएगा, अतः 1 माह के बाद यज्ञ करेंगे। फिर दूसरी बार जब वरुण देवता आए तो बोले देव, दंत बच्चे का दांत निकला नहीं है, दंत बिना दांत वाले बच्चे का आप क्या यज्ञ को बनाएंगे, उसका अर्थ यज्ञ के लिए होता नहीं। अतः अभी बच्चे के दांत नहीं निकले हैं, दांत आ जाए यज्ञ करेंगे। तीसरी बार जब यह बच्चे के दांत निकल जाने पर वरुण देवता आए तो महाराज ने कहा कि बच्चे का मुंडन अभी नहीं हुआ, गर्भ के बाल वाले बच्चे को यज्ञ पशु बनाना उचित मर्यादा नहीं है। तो चूड़ाकरण माने मुंडन संस्कार, चूड़ाकरण माने सिर के बाल माने मुंडन संस्कार होने के बाद चौथी बार महाराज ने वरुण देव के कराने की मांग पर यज्ञोपवीत न होने की युक्ति दिया कि यज्ञोपवीत नहीं हुआ अभी, और कहा बिना यज्ञोपवीत हुए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 3 वर्ण संस्कार संपन्न हो जाने के बाद भी ही द्विजाति कहलाते, अन्यथा ही शूद्र रहते हैं। ऐसा वेद वेदांतों ने कहा। अतः यज्ञोपवीत होने तक वरुण देव को रुकना होगा। इस नए संस्कार को क्षत्रियों में 11 वर्ष में कराए जाने का विधान है। इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र ने अपने शास्त्रोक्त युक्ति में अपने बच्चे को बलि वाले यज्ञ को 11 वर्ष तक रोके रखा और अपनी सत्य प्रतिज्ञा के अंदर ही कर अपने बच्चे को के प्राण बचाते 11 वर्ष तक। इस प्रकार से वह जो है अपने आप को की प्रतिज्ञा का पालन करने से अपने आप को बचाते रहे शास्त्र की उक्ति के आधार पर। शेष कथा हम आपको कल सुनाएंगे। आज कथा को मैं विश्राम देते हुए वृंदावन बिहारी लाल कीजिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण।